वैसे तो चीन इस वक्त खुद ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है और ये मुसीबत ऐसी है कि शंघाई में उसे अपनी सेना तक उतारनी पड़ी है और सेना के बड़े संख्या करीब कहा जा रहा है 10,000 से ज्यादा सैनिकों को उतारा है चीन ने इस शंघाई शहर को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि यहाँ महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और करीब 2.5 करोड़ लोगों को फिर से परीक्षण करना है और पूरी कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। ऐसे में सेना की मदद लेनी पड़ रही है चीन को, वो भी शंघाई शहर जो प्रमुख औद्योगिक शहर है चीन का। और आपको बता दें चीन को इसमें सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं मिल रही है कि पिछले 24 घंटे में कथित तौर पर और रफ्तार से बढ़ रही है ये महामारी और जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जिसने दुनिया भर में भले कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई हो, पर ऐसा लग रहा है जैसे चीन पर टूट पड़ी है और चीन इस मामले को संभाल नहीं पा रहा है। एक सैन्य अखबार के अनुसार 15,000 चिकित्सा कर्मी बसों के जरिए शंघाई पहुँचे हैं। उसके पहले रविवार को सेना, नौसेना और संयुक्त लॉजिस्टिक सहयोग बल के 2,000 से अधिक कर्मी शंघाई पहुँचे। अब यहाँ से 4 प्रांतों में और भी ज्यादा फैल गया है, जिसकी वजह से चीन को अपने इन 4 प्रांतों में भी भेजना पड़ रहा है। अब समस्या देखिए क्या हो गया है। समस्या ये हो गया है कि जो वित्तीय कंपनियां हैं, जो कारखाने हैं, वहाँ के कर्मचारी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। उसे देखते हुए सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है, यानी लॉकडाउन बढ़ गया, काम हो नहीं पा रहा है। अब चीन की रणनीति की असली परीक्षा हो रही है। चीन चूंकि ये चाहता था कि एक भी इस तरह के केस नहीं हो, अब ये देखा जा रहा है कि केस ही केस है। हाल ऐसा हो गया है कि शंघाई में एक प्रदर्शनी हॉल है, इन सब हॉलों को बदल दिया गया है क्वारंटाइन केंद्र में, जहां पर बेड लगा दिए गए हैं और लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये वो है जो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, बाकी बहुतों को घर में ही बंद किया जा रहा है। चीन की ऐसी स्थिति होने के बावजूद चीन दूसरे देश के साथ पंगे लेने से बाज नहीं आता है। तबाही का बुरा दौर चल रहा है, आर्थिक तौर पर भी और खुद आंतरिक तौर पर भी चीन के अंदर। पर चीन ने नए पंगे ले लिए हैं भारत के साथ। जो हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट आ रही है, जिसके अनुसार चीन ने एक बार फिर भारत के पावर ग्रिड और इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को टारगेट बनाया है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है, दुनिया में अब युद्ध के तरीके बदल गए हैं। अब हाइब्रिड वॉर, साइबर वॉर ने बहुत बड़ी जगह ले ली है। इस तरह के पहल की बात कही जा रही है, जिसमें उनके हैकर ग्रुप ने भारत का जो लद्दाख का एरिया है, जहां पर ये पावर ग्रिड है, उनके ऑपरेशंस को हैक करने की कोशिश की है, चुराने की कोशिश की है और जो इमरजेंसी में रिस्पॉन्स होता है उसे रोकने की कोशिश की है। कुल मिलाकर साधारण भाषा में कहें कि बिजली का प्रवाह जो इस पूरे क्षेत्र में होता है, उसको अगर अचानक से रोकना हो तो किस तरीके से हैक कर सकता है, किस तरीके से रोक सकता है चीन, उसके लिए हमले किए गए हैं चीनी हैकर के द्वारा। और कहा जाता है कि चीनी हैकरों ने 7 ऐसे जगह पे ट्राई किए हैं, खासतौर पर जो डिस्प्यूटेड एरिया है, यानी जहां पर भारत और चीन के झगड़े चल रहे हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर का लद्दाख एरिया, वहां पर कोशिश किया गया है कि जब चीन से ये बात पूछी गई कि आपके हैकर भारतीय ग्रिड को और भारतीय सेंसिटिव डेटा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे में से तो कोई भी इस तरीके से शामिल नहीं रहता है। कहा जा रहा है कि टेक 38, शैडो पैड, इस तरह के कई ऐसे नाम हैं जो चीन की लिबरेशन आर्मी इस्तेमाल करती है और ये कई तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हैकिंग की जा सके और डिस्टर्ब किया जा सके इस एरिया को। ऐसे आपको क्या लगता है, भारत को अपने साइबर सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।